उसूल उसूल पसंद। हाँ, उसूल पसंद तो फैसी खैर बहुत हैं। हाँ, रिश्तों में नहीं याद आ रहा। नहीं। हाँ। आपने कहा था कि सख्ती करते हैं तो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसूल पसंद है। हाँ, वो तो है, वो तो हर जैसे मेरी शादी जब हुई तो छोटी छोटी सी बातों पर ना, शुरू के कहते हैं ना 5 साल आप एक दूसरे को समझने में। हाँ। तो मुझे लगता था मैं तो 15 साल भी नहीं समझ सकूंगी। हाँ। और हमारी लव अरेंज थी। हाँ। तो उस वक्त तो सिर्फ लव होता है ना, तो आपको सिर्फ अच्छी अच्छी खूबियां नजर आती हैं। हाँ। नीली आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मुझे मोहब्बत से देखते हैं। शादी से पहले तो आपको ये चीजें नजर आती हैं। एग्जैक्टली। तो शादी के बाद फिर पता चलता है कि वही जो खूबियाँ हैं ना, वो हाँ। आपके लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं। तो फैसी बहुत शदीद पंक्चुअल हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी शादी में जा रहे हैं। हाँ। तो मैंने फैसी से कहा हो कि फैसी आप तैयार नहीं हुए। तो लेकिन आज भी वो हर शादी में जाने से पहले, किसी डिनर पर जाने से पहले वो तैयार होकर लाउंज में बैठ जाते हैं कोई आधा पौना घंटा पहले। और उनकी एक ही डायलॉग होते हैं कि भाई क्या बीवी से इस उम्र में डांट खाना कि तैयार नहीं हुए। मैंने कहा फैसी आपको तो नहीं पड़ती। कहते हैं मैं बेटों को सुना रहा हूँ कि भाई अब भी समझ जाओ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटना है, टाइम पर नहीं हाँ। निकल रहे हो। तो फैसी बे इंतहा पंक्चुअल हैं। हाँ। और बहुत सुघड़ औरतें होती हैं ना, सुघड़, फैसी सुघड़। हमारी शादी हुई तो मैं कभी बाथरूम चली जाती थी उठकर पहले ब्रश करने, तो मैं वापस आती थी तो मेरी बेडशीट बिल्कुल सही तरह से बिछी हुई होती थी, क्विल्ट पड़ा। तो मैं कहती थी फैसी ये अच्छा नहीं लगता। कहते नहीं मुझे आदत। तो मैंने इतना कहा अच्छा नहीं लगता कि वो मैंने उनकी आदत बड़ी मुश्किल से छुड़वाई। अच्छा। कि ये मैं करूँगी, आप नहीं करेंगे। हाँ। अब ये प्यार मोहब्बत हो गया। ऑफिस से आए, तनख्वाह ला कर दी, मैंने रख दी, खर्च कर लिए। अगले दिन आए, उन्होंने पैसे निकाले, अब मूड ऑफ। अब मैं समझ नहीं आ रही फैसी का मूड क्यों ऑफ हो गया। मैंने कहा फैसी क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो पता चला कि कहते हैं यार तुमने पैसे निकाले थे, कायदे आज़म का मुँह ही एक तरफ कर देती। कोई कायदे आज़म का रुख इधर है, कोई कायदे आज़म का रुख इधर है। अल्लाह। तो मैंने कहा लो ये तो बड़ी मुश्किल जिंदगी है। हाँ। उसके बाद मैंने कहा अच्छा फैसी आइंदा ध्यान रखूंगी। फिर जो अच्छा जी दूसरे दिन किसी और बात पे मूड ऑफ। फैसी क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं खुद कर लिया करूँगा। मैं फैसी क्या हुआ? मैंने जूते उतार के इधर रखे थे, यही जगह है ना तुमने। मैंने कहा फैसी 1 इंच आगे रखे हैं। नहीं उसकी ये जगह है ना, तो यही हाँ। होने चाहिए थे। हाँ। 1 इंच आगे भी क्यों है? मैं तो नहीं वहाँ देखूंगा, मैं तो यहीं देखूंगा। हाँ। तो उनका जो सुघड़ापा था ना, वो शुरू में मुझे इतनी प्रॉब्लम दी उसने। हाँ। मैं कहती, मैं रोती थी। मैं कराची चली गई हुई थी ना, मैं मम्मी को कहती थी अम्मा ये तो इतनी इतनी सी बात पर नाराज हो जाते हैं। लेकिन उनकी उन बातों ने मुझे इतना सिखाया। हाँ। कि आज मैं उनसे ज़्यादा सुघड़ूँ। हाँ। और मुझे बच्चों की चीज़ें कुछ नहीं सही लग रही होती कि बेटा ये ऐसे ऐसे। लेकिन अब मैं देखती हूँ आहिस्ता आहिस्ता सादिया तो डिट्टो फैसी की और मेरी कॉपी है। मेरा बड़ा बेटा भी कुछ कुछ हो गया है और छोटा भी पंक्चुअल होता जा रहा है। तो आपने ना सख्ती की हो या प्यार मोहब्बत से समझाया हो, आपके रोल मॉडल हमेशा आपके माँ बाप ही होते हैं। बिल्कुल, ये तो बात है। तो फैसी की ये चीज़ें जो है ना मुश्किल भी थी बहुत। हाँ। लेकिन लेटर ऑन वो मेरे लिए और मेरी ख़ानदान के लिए बहुत अच्छी।